नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की रॉकेट की उड़ान उड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर्सों में काफ़ी आग लगते हुए देखने को मिल रही है। आपने ये भी देखा कि 4 जून के बाद बाज़ार क्रैश हुआ था और फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब दोस्तों बाज़ार में इतनी तेज़ी आ जाती है तो मन में एक ही शक पैदा होता है कि ये तेज़ी कितने दिन तक कंटिन्यू होगी, करना क्या चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा भी था कि वीकेंड्स में निफ्टी को लेके, ऑफकोर्स सेंसेक्स को लेके, मिड कैप स्मॉल कैप को लेके, ओवरऑल मार्केट की स्ट्रैटेजी को लेके अपनी कमेंट्री अनबायस ज़रूर सामने रखूँगा और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी जो अभी के टाइम बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित हो सकता है उसको लेके भी अपना जो एक्सप्लेनेशन है आप सब तक कन्वे करूँगा। चलिए गाइस, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के एंड तक बन रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो जो मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको मेरी कमेंट्री मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए और होगी भी। यस दोस्तों, जब मार्केट में इनफ पेसिज्म था आज से 1 साल पहले, मार्च के महीने की बात की जाए, अप्रैल के महीने की बात की जाए, मैंने उस समय दोस्तों बहुत बार वीडियोस बनाया था और साफ साफ बताया था कि असली बुल मार्केट की शुरुआत होने वाली है। उस समय बहुत लोगों को एफडी बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत लोग मार्केट छोड़ने की बात कर रहे थे। अब जो छोड़ चुके हैं उनको तो कैसे अच्छे से मार्केट में जो हुआ उनसे बहुत बड़ी लेसन और सीख मिली होगी। बट जो बने रहे ऑफ कोर्स आपको सलाम, बिकॉज मार्केट में मार्च के महीने में 2023 में तक बने रहना काफ़ी मुश्किल वाली बात थी। बट उस समय का मैंने बताया था कि बुल मार्केट शुरू होगा और ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगी अगर बेचा तो। उसके बाद उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बुल मार्केट के जो संकेत है ना हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। 3-4 महीना के बाद हमें कहानी कुछ पलटते हुए देखने को मिलेगी। फिर से गैस मैंने वीडियोस बना के इनकरेज किया था कि 2008 का जैसा रिसेशन मार्केट में आएगा। लोग बोल रहे हैं कि 2023 तक पैसा नहीं बनेगा, लेकिन यस हमारा भारतीय बाज़ार धूम मचाएगा। और दोस्तों वही चीज़ पूरा हद तक हिट होता हुआ देखने को मिला। बट ये कल्पना करना कि हमारे पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स भागेंगे ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है और इसी को हम लोग कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो कि मैं आने वाले टाइम में इसको ज़रूर जस्टिफाई करूँगा वीडियो के एंड तक। लेकिन इसी बीच में दोस्तों असली पैसा बियर मार्केट में बनता है, रियलाइजेशन ना बुल मार्केट में होता है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझें उतना ही दोस्तों अच्छी बात हो सकती है। दोस्तों अगर आप देखें 24 अप्रैल 2023 को हमने वीडियोस बनाया था और साफ साफ बताया था कि निफ्टी को लेके एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस मैंने निफ्टी के टारगेट को ना 21,000 के आसपास बताया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 21,000 के आसपास बताना उस समय जब मार्केट में काफ़ी निराशा है। 1 साल पहले जून के महीने में लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ना उल्टी सीधी कमेंट्री करते थे, बोलते थे कि निफ्टी 12,000 जाएगा। आज दोस्तों निफ्टी 24,000 के आसपास है, 23,000 के आसपास है। तो बोलने का क्या मतलब है कि इन सब न्यूज़ से आपको क्या समझ में आता है कि आपको दोस्तों कॉन्ट्राबेट लेना पड़ेगा। जब मार्केट में सस्ता स्टॉक्स अवेलेबल होता है, चीप वैल्यूएशन ऑकर होता है, इवॉल्व होता है, हमें मिलता है, उस समय सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव होते हैं और कॉन्ट्राबेट खेलेंगे तो ही लाइफ में ना आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। बीच में गैस कुछ बातें हैं समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बहुत लोग अडानी साहब को बहुत मानते हो, चाहते हो, दूसरे तबके के लोग शायद इनको पसंद नहीं करते हों, लेकिन यस ये बात तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, टाइकून है, जिन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक स्केल अप किया कोई भी कारण से। लेकिन दोस्तों इन सब की कमेंट्री सही में मायने रखती है। इनको ऐसा लगता है कि भारत हर 12 से 18 महीना में 1 ट्रिलियन का जो जीडीपी आंकड़ा है उसको ऐड कर सकता है। अगर ऐसा होता है ना दोस्तों, आप समझ के चलें कि 20 साल पहले भारत का इकोनॉमी कितना ट्रिलियन का था। आज 12 से 18 महीने में वो चीज़ अगर हिट होती है, जो कि होने की संभावना बहुत ही हद तक हाई है, जहाँ पे फॉरेन ब्रोकरेज सहित बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणी यही है कि इंडिया का जीडीपी काफ़ी अच्छा करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और जिस हिसाब से पॉलिटिकल वर्डिक्ट हमें देखने को मिला तो मोटा मोटी गैस बाजार ने इस को डाइजेस्ट हजम कर लिया है। अब इसी बीच में गैस अभी के टाइम करना क्या है, मुझे पता है कि आप लोग यही सुनना चाहते हैं। चलिए गैस उसको एक बार जस्टिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है जब जून 2022 में आज से 2 साल पहले घटनाक्रम निफ्टी 15,200 के आसपास गया था ना, जेफरी जैसे बड़े ब्रोकर्स ने 14,800 के आसपास बोला था कि इस लेवल पे आएगा तो मैं बाई करूँगा। दोस्तों उनको ना 17,000 के आसपास एंट्री करने का
मौका मिला और वो कर ली। बट जो गैस रिपोर्ट सुन के हम जेफरीज का वेट करते रह गए ना, आज भी वेट ही कर रहे हैं। मतलब गैस किसी के बोलने से ही ये चीज़ करना सही है, वो चीज़ नहीं होता है। हम जनरली हम लोग देखें हम किसको सही नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच में गैस ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेफरीज 15,200 को छोड़ के 17,000 पे माल खरीदे। आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्विक्शन भारतीय बाजार में कितना है। निफ्टी 50 उस लेवल से गैस अपने बॉटम से 50% का राइज दिया है। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाए होते हैं तो बड़े पैसे बनते। बट इसी बीच में क्या मार्केट बहुत ही ओवर एक्सपेंसिव हो गया है, क्या मार्केट फुली बहुत गिरेगा, इसकी संभावना क्या हो सकती है, चलिए गैस उस पर थोड़ा सा हम लोग जजमेंट करते हैं। पहले गैस समझिए कि मार्केट में भले ही तेज़ी आई है, बट मैंने आपको हमेशा एक फार्मूला बताया है कि 18 से 22 निवेश करने का अनुकूलित टाइम होता है। 22 के बाद जब निफ्टी का पी जाता है 24, 25, 26, तब थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूशन हम लोग मानते हैं। बट पीछे से गए टॉप 10 कंपनीज जिसने निफ्टी के अर्निंग्स को बहुत ही बढ़ाया और प्राइस टू अर्निंग उसी हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो जी हाँ गैस, अभी भी ऐसा बोलना कि निफ्टी बबल जोन पे है वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप पीछे से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे बना के दी हैं। लेकिन यस दोस्तों, निफ्टी ने भी अच्छे पैसे बनाए हैं। बट उनके पी की बात की जाए, निफ्टी 50 के पी की बात की जाए, वो मेरे हिसाब से अभी भी कोई बबल जोन पे नहीं है। दोस्तों बात की जाए चलिए मिड कैप स्मॉल कैप की, तो S&P BSE स्मॉल कैप की बात की जाए, वो गैस 52,000 के लेवल पे है। आप देख सकते हैं कि बीच में क्या कहानी हमें देखने को मिली थी। इवन दोस्तों इस समय तो लोग बोल रहे थे कि स्मॉल कैप तो छोड़ दो, 17-18 का केस होने वाला है। आज गैस इस लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स डबल हो चुका है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न साफ है, वैल्यूएशन। मैंने आपको हमेशा बताया कि नेवर बेट अगेंस्ट वैल्यूएशन। अगर कंपनी मोनोपोली है, बहुत ज़्यादा तेज ग्रो वाली कंपनी है, तो उसमें अगर आप बेट लेते हैं ना, तो सोच समझ के लीजिएगा। और वहाँ पे दोस्तों हमें ऐसा नहीं कि मोमेंटम वाले स्टॉक में पैसे नहीं बनते, पैसे बनते हैं। बट ये देखना है कि 5 साल तक वो स्थिरता रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इस पूरे दोस्तों केस में ना एक चीज़ कॉमन था, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 को लें, 200 लें, 250 लें, 300 लें, 500 लें, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि वैल्यूएशन उस समय ना काफ़ी हद तक कम थे। के टाइम की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए 250, वो गैस 30 का पी में है, जो एक्सपेंसिव है सही मायनों में। लेकिन दोस्तों आज से 1 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। 1 साल पहले की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स गैस आप देख सकते हैं कि 17 के आसपास आया था। अब बोलने का मतलब क्या है? बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर 1 साल पहले जो हो गया सो हो गया, अभी ये सब बताने का क्या मतलब? बताने का मतलब है दोस्तों, बिकॉज अभी भी निफ्टी भले ही 17 का पी से 30 का पी में चल रहा है, स्मॉल कैप की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन पीछे से गैस बहुत सारे स्टॉक्स डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना हुए हैं। बट यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। वो क्या है ना, मैं आने वाले स्लाइड में बोलूँगा। तो ओवरऑल मार्केट में अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप में अभी के टाइम बहुत ही एग्रेशन दिखाना इस लेवल पे वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन यस, कॉन्ट्रा बेट्स भी दोस्तों बहुत ही हद तक इन सब माहौल में कामयाब होते हैं। चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैस निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स की बात की जाए, इनके वैल्यूएशंस की बात की जाए, इन सब में भी तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस मिड कैप स्मॉल कैप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बट सब दोस्तों आप जानते हैं कि बुल्स अगर भारी होंगे ना, तो बियर्स भी ऐसा नहीं है कि वो जा चुका है। जब मौका आएगा तो वो लोग भी कैसे चार्ज करेंगे, बट कितना चार्ज करेंगे यही तो समझना है। और यहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी को कैसे प्ले करना है ना, यही सीख गए तो लॉन्ग टर्म में कैसे आप सही में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। यहाँ दोस्तों स्मॉल कैप और ऑफकोर्स मिड कैप के वैल्यूएशन को देख के मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ऑफकोर्स रैली स्ट्रेच भी हो रही है, वैल्यूएशन भी अप टू द मार्क ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक पिछले 1 आध साल में अपने वैल्यूएशन मीडियन पी से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, जो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसमें अत्यधिक रैली आ चुकी है, आपको ऐसा लगता भी है, तो वहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग ठीक रहेगा। मैं कंप्लीट एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मान के चलिए कि अगर आपने 100 स्टॉक खरीदे हैं या फिर 10 स्टॉक खरीदे हैं, तो 3 स्टॉक को बेच के प्रॉफिट बुक करना इन सब माहौल में एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन कहाँ पे जो स्टॉक सही में अपने ओवर वैल्यूएशन जोन पे कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑफकोर्स ट्रेड कर रहे हैं और जिनके वैल्यूएशन जस्टिफाइंग नहीं करते, नो मैटर व्हाट, यस अर्निंग साइकिल्स इंप्रूव होंगे, रेट कट का सिलसिला चालू होगा, पर्सनल टैक्स रेट में कमी आएगी, तो वहाँ पे गैस एक और इसका स्पाइक अप हो सकता है। लेकिन यस यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक बहुत ही 1 साल में, 1.5 साल में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हुए हैं ना, वहाँ पे सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने से मैं आपको मना कर रहा हूँ। लेकिन यस जब दोस्तों मार्केट बहुत ही हाई लेवल पे होता है, इन्वेस्टमेंट फ्यू या फिर इन्वेस्टमेंट लो, यही स्ट्रैटेजी काम आती है। लेकिन यस यहाँ पे अगर आप 40 के पी पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, इंडेक्स को उठाने की कोशिश करेंगे, तो अपसाइड जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो सकता है और डाउनसाइड बहुत ही ह्यूज।
जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने 1 साल पहले जहाँ पे डाउनसाइड बहुत ही कम था और ह्यूज पोटेंशियल था, मैंने बार बार कवर किया था और इसीलिए गाइस मैंने पहले ही वीडियोस में आपको बताया भी है। दोस्तों बात करते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट की, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की बात। दोस्तों अगर कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट है तो म्यूचुअल फंड भी उसमें इन्वॉल्व होगा, बट उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो दोस्तों एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड से ना ठीक उल्टा काम करते हैं। जो स्टॉक अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमें एमओएस दे रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं, जिसमें भले 2 साल 2.5 साल से पैसे नहीं बने लेकिन वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट अगर करेक्शन होता है ना, वो पैसा वही सब स्टॉक में जाएगा जिनमें एमओएस इवॉल्व हुआ है, बिजनेस फंडामेंटल सही है और वेरियस आप किंतु परंतु देख सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आप देखें तो लार्ज कैप में एशियन पेंट है, एचडीएफसी बैंक है। स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा नहीं है कि पूरा इंडेक्स भागा है तो सारे के सारे स्टॉक्स भागे हैं। ये उनके लिए हैं जिनको स्ट्रैटेजी मेक करने में हेल्प होगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के तो सबको बाई और सेल करना है, एकदम दोस्तों मत करिएगा, वरना आपके पैसे हैं, फ़ायदा हो सकता है तो नुकसान भी होगा। लेकिन यस, ये बता पाना कि रैली कितनी हद तक बढ़ेगी और कितना टूट सकता है ये किसी को पता नहीं और किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन यस, डेटा यही बताते हैं, हिस्ट्री यही बताता है कि जब कोई स्टॉक बहुत ही ट्रेंड में चले, बहुत ही ओवर वैल्यूएशन जोन पे चले, वहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट फिर से कंपनी अच्छी रहेगी, लायक रहेगी तो रिकवरी होगी। पॉलीकैब की कहानी आपको अच्छे से पता है कि अर्निंग साइकिल अच्छे थे, कंपनी अच्छी थी, इसलिए बड़ी बैड न्यूज़ में भी कंपनी उस लेवल से ऑलमोस्ट डबल जोन पे। रीज़न क्या है? कंपनी के सोल अर्निंग। और ऑफकोर्स दोस्तों आपको इधर पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो कॉन्ट्रा बेट का आपको मौका दे रहे हैं, बट यहाँ पे तो लोग मोमेंटम पे ज़्यादा जाके ना बहुत ही ओवर प्राइस स्टॉक को खरीदते हैं। तो आप जज करिएगा कि कॉन्ट्रा बेट कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो अभी भी येट टू परफॉर्म वाली कंडीशन में है। बिकॉज जहाँ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में अगर चालू हुआ ना, वो सब पैसे उधर ही आएंगे जो अभी तक चले नहीं है। और एक ऐसे एक साइकिल में काम करते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स और कौन कौन सी इंडस्ट्री अभी कॉन्ट्राबेट का बहुत ही अच्छा दावेदार है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मार्केट में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। मार्केट को हम लोगों ने कहाँ देखा था, आज उस बाज़ार कहाँ पे है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, बाज़ार को बहुत ही ओवर वैल्यूड जोन पे बताया जा रहा है तो बाज़ार गिरेगा। नो मैटर व्हाट, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन बाज़ार चढ़ेगा भी। अच्छी कंपनी को हमेशा रिवॉर्ड करते हैं, बट अगर आप सोचेंगे कि लीनियर वे में बाज़ार भागे ना, ये ना कहीं पॉसिबल हुआ था ना होगा। तो बड़ी बड़ी करेक्शन के बाद ही का इस बड़े पैसे बनते हैं। और जिस दिन आप इस चीज़ को समझे ना, उस दिन अच्छे पैसे बनाएंगे। लेकिन ये 2011-10 के बाद मार्केट ने सीधा 5-7 साल 8 साल एक लॉन्ग टर्म बुल रैली में पार्टिसिपेट किया था। तो कंप्लीट एग्जिट का कोई स्टॉक में मैं नहीं बोलता हूँ। येस, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके उस चंक क्वांटिटीज़ को अच्छी कंपनी में लगाना। और ऑफकोर्स जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब भी दोस्तों बहुत सारे टाइप का होता है। आप किस टाइप का प्रॉफिट बुकिंग पसंद करते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने निफ्टी 50 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन का एनालिसिस किया, उसके बारे में बताने की कोशिश किया, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में भी गौर फरमाने की कोशिश की, कॉन्ट्राबेट क्या है इसको सिखाने की कोशिश की। अगर दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत मुश्किल लगती है वीडियोज़ को बनाने के लिए, बट यस आपका प्यार मिला बोल के गाइस मैं फिर से वापस आ सका। वीडियो पसंद आई तो लोगों से शेयर करें और बताने की कोशिश करें कि बाजार का सिनेरियो और सीन्स क्या चल रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।